So Maya, you have to click on unmute button. आप unmute कर दो, आपका mic mute पे है. Perfect. So guys, I have put this session on recording. Am I okay? Am I audible, Sumaya? Yeah. Okay, perfect. Okay. बोलो नहीं तो इसमें मेरे पीसी पे नहीं दिख रहा स्क्रीन. एक्चुअली मैं आपका जो स्क्रीन है वो पीसी पे नहीं देख पा रही हूँ. क्यों वैसे? And you are seeing it on mobile? हाँ. हालांकि जब पहले तो दिख था लेकिन अब नहीं दिख, मतलब सडनली वो बंद हो गया. Can you drop and then rejoin? I mean, maybe कुछ network का problem हो. ओके, चलेगा. हाँ. ये वर्चुअल दुनिया में ना ये बड़ा कॉमन हो गया है कि आवाज नहीं आ रही है, ये वो. We will cope up with it with time. आशीष, आपने डेटा डाउनलोड कर लिया? हाँ, डाउनलोड कर. बहुत बढ़िया. Okay. अभी हम लोग सिर्फ जैसे मैं कर रहा हूँ, we will see that only. And अभी आप कुछ मत करना उधर अपने Power BI में. Today just see it and then I'll ask you to work something or the way we did. Let her rejoin. Ashish, by then can you open that data set जो टाइटैनिक वाला मैंने भेजा आपको? ओपन कर दिया है. ओपन कर दिया है. ओके. एक बार आप जरा डेटा देखना, क्या डेटा से आपको कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ हेडर पढ़ के जो हेडर्स लिखे हुए हैं कुछ, उससे क्या क्या समझ में आ रहा है? टाइटैनिक में जहाज में कितने लोग थे, उनका जेंडर कौन सा था, एज क्या है, टिकट कौन सी थी, फेयर क्या था, केबिन. Though they are self-explanatory, but we will cover them. Nandini, can you please check with her, Sumaya? Yes, sir, she called me. She's saying just 2 minutes. I am joining it out. आप एक बार से तो सर आप continue करो. In 2 minutes she'll be going to join. Okay. तो आशीष, अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? टाइटैनिक का डेटा सेट मैंने जो खोला हुआ है. ओके. तो ये है हमारे पास टाइटैनिक का डेटा सेट. टाइटैनिक का तो पता ही है आपको, राइट? टाइटैनिक जो शिप था जो डूब गया था, ये उसी का डेटा है.
राइट। इस डेटा में क्या कह रहा है कि ये कितने लोग मर गए, कितने लोग बच गए, उसी का डेटा है। तो ये है पैसेंजर आईडी। देखो जब भी हम लोग कोई डेटा एनालाइज करते हैं, देखो अगर हमने वो डेटा बनाए हैं तो दैट इज वेरी गुड। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी नो कि जो डेटा हेडर्स हमने रखे हैं व्हाट दे आर सेइंग, बट इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस कि एक बार हम डेटा हेडर्स को रिव्यू कर लें, समझ लेते हैं कि यहाँ पे डेटा हेडर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो एक बार डेटा हेडर को हम जरा रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि डेटा हेडर में जो इसके नीचे जो डिटेल्स दी हैं क्या वो हमें समझ में आ रही हैं या क्या नहीं आ रही हैं। तो एक बार हम वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग पावर बीआई की तरफ मूव करेंगे। बट ऑलवेज 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 ट्राई टू गो थ्रू द डेटा हेडर्स फर्स्ट, चाहे आप एसक्यूएल पे कर रहे हो, चाहे आप किसी भी डेटाबेस से कर रहे हो। हेलो, आशीष, कैन यू हियर मी? हाँ, यस, बोलिए। अच्छा ओके, ठीक है, चलो जब तक सुमाई आती है तब तक हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हेडर इज सेइंग द पैसेंजर आईडी। तो देखो let me do one thing over here. हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट लेट्स फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एक बार एक क्रिएट करते हैं। ये जो ये लिखा है पैसेंजर आईडी, पैसेंजर आईडी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। ये पैसेंजर का आईडी है। ये जिस क्लास में वो ट्रेवल कर रहा था, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है। तीन ही क्लास है अपने पास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये उनका नाम हो गया, ये उनका जेंडर हो गया, वो मेल था फीमेल था, ये उनका एज हो गया, राइट, कि वो किस एज का था। ओके, 0.33। ओके, ये लिखा है सिब्स एसपी। सिब्स का मतलब है यहाँ पे सिबलिंग्स हैं क्या किसी के, जो भी पर्सन है, लेट्स से थायर पर्सन है, इसके कितने सिबलिंग है। कोई सिबलिंग नहीं है इसके अंदर। पेरेंट्स का मतलब है कि हाँ भाई इसके पेरेंट्स दोनों हैं या सिंगल पेरेंट है अभी, तो वो उसका डिटेल है। ये इसका टिकट आईडी है, ठीक है। ये इसका फेयर है। फेयर मीन्स जो जिस भी कोच में वो ट्रैवल कर रहा था उसका किराया कितना था। ठीक है, ये कैबिन हो गया उसका। सुमैया, कैन यू सी माय स्क्रीन? can see your screen, but on my phone, not on my laptop. That's okay. Okay, no worries. No worries. So Sumaya, I have sent you guys one data set of Titanic. तो टाइटैनिक के डेटा सेट में हम लोग इसमें हम थोड़ा पावर बीआई में एनालिसिस करेंगे, लेकिन पावर बीआई में एनालिसिस करने से पहले इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड और एक गुड प्रैक्टिस ये है कि आप पहले डेटा को समझ लेते हैं एक बार, कि डेटा जो जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं पावर बीआई के अंदर, वो उसके जो हेडर्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं, या जो हेडर कहना चाहता है और जो मैं समझ रहा हूँ वो क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ गया है या नहीं आया है। तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू गो थ्रू द हेडर्स। ओके, हाँ। तो सबसे पहला है कि पैसेंजर, तो टाइटैनिक का आपको पता ही है, टाइटैनिक वाज द शिप व्हिच सैंक डाउन। तो उसमें कितने पैसेंजर थे, कितने पैसेंजर सर्वाइव कर गए, कितनों की डेथ हो गई है, क्या डिटेल्स थी उनका, तो ये उसी का एक डेटा सेट है। ओके, सो वी विल गो वन बाय वन। सो फर्स्ट कॉलम सेज पैसेंजर आईडी। तो इसमें पैसेंजर का आईडी लिखा हुआ है, जैसे हमारा टिकट आईडी होता है रेलवे में या फ्लाइट्स में, उसमें तो सिमिलरली दैट इज पैसेंजर आईडी। किस क्लास में ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसका नाम हो गया, ये उनका जेंडर हो गया, ये उनका एज का डेटा हो गया कि एज कितनी थी उनकी,
कॉलम एफ में आप देखोगे, कॉलम एफ में लिखा हुआ है शिप्स। शिप्स का मतलब यहाँ पे है कितने सिबलिंग थे उनके। कोई सिबलिंग, 0 मीन्स नो सिबलिंग, 1 मीन्स 1 सिबलिंग, 2 मीन्स 2 सिबलिंग, 4 एंड दैट वे। पेरेंट्स है इनके 0 1 2 6। ओह माय गॉड, बट दैट्स ओके। ठीक है, ये वे पार्ट्स का मतलब है कि हाँ इनके कितने पेरेंट्स हैं, शायद ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड हो रहे होंगे इसमें, बट हाँ जो ये कॉलम जी है ये पेरेंट्स से रिलेटेड डेटा है, कितने पेरेंट्स हैं। एच का मतलब है कि हाँ टिकट नंबर क्या था इनका। आई कॉलम में इनका फेयर का डिटेल है, कैबिन नंबर जिसका अवेलेबल हो पाया उसका कैबिन नंबर है, जिसका नहीं है उसका ब्लैंक है यहाँ पे। इम्बार्क का मतलब है कि किस स्टेशन से इन्होंने अपना जर्नी शुरू किया। इम्बार्क मीन्स स्टार्ट करना, तो इन्होंने किस स्टेशन से या किस पोर्ट से, किस हार्बर से अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो इन्होंने इनके शॉर्ट नेम दिए हुए हैं, CQS से। कौन सी पोर्ट में जब डूब रहा था जो टाइटैनिक शिप था, तो जब ये वो कर रहे थे तो कौन से बोट में गए, बी टाइप के बोट में, सी टाइप की बोट में, ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, राइट। 1 2 से लेके और ABCD के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ये है इसमें। बॉडी टाइप कुछ है इसमें 115 समथिंग, और ये होम का एड्रेस हो गया, और फाइनल डिसीजन ये है कि यहाँ पे सर्वाइव हुआ या डेथ हुआ। ठीक है, ये डिटेल है इसके अंदर। तो इस डेटा को हम पावर बीआई में ले जाएंगे, पावर बीआई में समझेंगे कि हाँ इसमें काम कैसे करना है। बट जनरली हम लोग एक बार और क्या कर लेते हैं, ये तो हमने हेडर समझ लिया, लेकिन हेडर के अंदर ये जो डेटा है, राइट, इट इज ऑलवेज, मतलब ये कोई कराएगा नहीं, बट यू नो आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप कौन सा है, राइट। तो डू यू गाइस नो कि कितने टाइप के डेटा होते हैं हमारे पास, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? इंटीजर, फ्लोट, अल्फान्यूमेरिक, डेट, बूलियन। राइट, सुमैया? Actually, I don't know what are the data types. ओके, चलो एक हाई लेवल पे हम बात करते हैं। जनरली हमारे पास क्या होता है, एक तो कैटेगोरिकल डेटा होता है हमारे पास, ठीक है। एक होता है न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। कैटेगरी में जैसे मेल फीमेल एक कैटेगरी है, राइट। Okay. या कलर्स हो गए हमारे पास, वो हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है। सर्वाइवल में डेथ और सर्वाइव्ड एक कैटेगोरिकल डेटा है हमारे पास। और दूसरा आता है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मीन्स वेयर देयर आर numbers 1 2 3 4 5 6 that way, right? तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस जैसे यहाँ पे आ गया या 17 हो गया, 14 हो गया, या ये क्लास हो गया, ये सब हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, ये हाई लेवल पे। बट कई बार क्या हो जाता है कि कुछ डेटा हमें लगता है कि न्यूमेरिकल है, बट वो न्यूमेरिकल नहीं हो, क्यों कैटेगोरिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा डेटा होगा जो, देखो कैटेगोरिकल डेटा का डेफिनेशन ये है कि जिसको कैटेगराइजेशन करने के लिए किया गया है। फॉर एग्जाम्पल या डिफरेंशिएट करने के लिए किया गया है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए किया गया है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखूं क्लास, तो क्लास मेरा 1 2 3 है, तो आई कैन नॉट, देखो उससे पहले एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल डेटा में आई कैन परफॉर्म प्लस माइनस, मैं उसमें मल्टीप्लाई या मैं उसमें डिवीजन, ये सब कर सकता हूँ मैं उसके अंदर, राइट। तो मेरा न्यूमेरिकल डेटा रहेगा, उसके अंदर मैं ये सारे ऑपरेशन कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकता हूँ। कैटेगोरिकल डेटा के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। कैटेगोरिकल डेटा ये समझ लो एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरा जो पैसेंजर क्लास है, तो आई हैव पैसेंजर क्लास 1 2 3, तो कैन आई ऐड पैसेंजर क्लास 1 एंड पैसेंजर क्लास 2? एब्सोल्युटली नॉट, राइट। पैसेंजर क्लास क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया गया कि हाँ भाई फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, राइट। दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। So this looks like a numerical data, but this is not numerical data. This is categorical data. Correct? जनरली हम ये भी हो सकता था इसको कि इसको ये बोलता कि इसको हम लोग ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। बट उसने अपने रेफरेंस के लिए इसको 1 2 3 बोल दिया कि हाँ भाई फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा है, सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहा है, थर्ड क्लास में, दैट वे।
This looks like a numerical data, but this is not a numerical data, right? Because I cannot perform any sort of action on that. Similarly, passenger ID. Let's say Thayer has a passenger ID 295 and Davidson has a passenger ID of 89. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों की आईडी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा? नहीं, I can add. मैं वैसे चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ 295 plus 89 this becomes 384. बट ये कुछ काम का है ही नहीं, right? This looks like an numerical data, but this is again not, right? So this you have to, whenever you are seeing ना, whenever जब भी आप डेटा देखते हो तो आपको एक समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये लग तो न्यूमेरिकल रहा है बट है या नहीं है। तो उस तरीके से आप जब भी डेटा को देखो तो ये आप आइडेंटिफाई माइंड में आइडेंटिफाई कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये न्यूमेरिकल डेटा है या नहीं है, ये कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल एंड दैट वे। ओके, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। Okay. Okay, so I hope now the data set is clear to you, है ना, कि डेटा में हम क्या कर रहे हैं, डेटा के हेडर्स में पता चल गए हैं। ओके, नाउ जब हमें डेटा के हेडर पता चल गए हैं तो ये एक कॉमन है जो हमें टाइटैनिक जो शिप है उसके बारे में हमें सबको पता है कि क्या है, कितने लोग सर्वाइव हुए, कितने लोग डेथ हुए, कुछ लोग मरे, कुछ लोग बच गए, हमें पता है। बट अगर एक मिनट थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होते हैं, अगर ये मान के चलो कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता, लेट्स से आशीष, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है और आपके पास जो भी आपका स्टेक होल्डर है, जो भी आपका क्लाइंट है, जो आपका मैनेजर है, उसकी आपसे सर्टेन रिक्वायरमेंट रहती। व्हेन आई से सर्टेन रिक्वायरमेंट, वो बोलता है कि आशीष मुझे जो भी आप इसमें ग्राफ बनाओगे या जो भी आप इसमें एनालिसिस करोगे, मुझे ये 10 चीजें देखनी है उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सुमैया, आशीष वर्क्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो फाइनेंशियल डेटा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल डेटा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप मोटे मोटे तौर पे ये समझते हैं इसको कि वो कि किसी वर्टिकल में प्रॉफिट लॉस कर देखना चाहते हैं, किस वर्टिकल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, रिवेन्यू कितना जा रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, राइट। तो उस तरीके के कुछ वो एनालिसिस करना चाहते हैं आशीष अपने उसके अंदर। तो अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल ये आशीष के ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, ये फाइनेंशियल डेटा है, तो आशीष के पास सारे क्वेश्चन लिस्टेड रहेंगे, उसका बॉस पता रहेगा उसको कि हाँ वो ये बोलेगा आशीष टेल मी कि इस XYZ वर्टिकल में प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, या लॉस कितना हुआ, या कौन सी चीज कितनी हुई। सो क्वेश्चंस आर डिफाइंड, पहले से ही उसके बॉस ने क्वेश्चन डिफाइन करे हुए हैं या मैनेजमेंट ने, स्टेक होल्डर ने क्वेश्चन डिफाइन करे हुए हैं, राइट। बट इफ वी लुक एट द टाइटैनिक डेटा सेट, हमारे पास यहाँ पे भी कोई डिफाइंड क्वेश्चन नहीं है, राइट। व्हाई आई एम सेइंग टू यू, मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे इस डेटा सेट को ले जाऊं और मैं ये बोलूं देखो मेल इतने एक्सपायर मर गए, फीमेल इतने मरे, इसकी एज के इतने मरे। बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट टेक अ मिनट, और जो ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट में से आप फॉर एन एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप यू नो यूएस में हो या यूके में हो, आप किसी यू नो ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो या आप किसी गवर्नमेंट के यू नो मेंबर हो, और आप ये जानना चाहते हो टाइटैनिक में जो हुआ है, जितने लोग मरे हैं, तो आपके माइंड में इस डेटा को देखते हुए क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या जानना चाहते हो आप इस डेटा को देखते हुए, कि क्या क्या चीजें मुझे फाइंड आउट करनी चाहिए। सो वी विल गो वन बाय वन। एक क्वेश्चन आशीष आप रखो कि हाँ आप क्या जानना चाहते हो, और सुमैया यू विल आल्सो पुट वन क्वेश्चन, थिंक अराउंड इट, लाइट बहुत ग्रेजुअली चलेंगे हम लोग, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे और उस क्वेश्चन के फ्रेमिंग के बेसिस पे हम लोग अपना पावर बीआई में डेटा अपलोड करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ओके ओके, सो आशीष व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, कैन यू टेल मी योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू वांट टू लुक एट। जेंडर वाइज कितने डेथ हुए हैं, कितने सर्वाइव हुए हैं। जेंडर वाइज डेथ ऑब्लिक सर्वाइव, राइट। ओके हाँ, जैसे आप मुझे डेटा
हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्लास में कितने लोग हैं। ठीक है, पैसेंजर क्लास अकॉर्डिंग वाइज, टू पैसेंजर क्लास वाइज क्या जानना चाहते हो आप कि क्लास में किस क्लास में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं। हाँ, Okay, passenger in each class. Okay, and what else you want to see? Okay, Ashish, what do you want to see next? एज रेंज में कितने डेथ हुए और सर्वाइव मतलब 0 to 15, 15 to Age wise 30 death. Okay, रेंज। ठीक है। who's having siblings? Sorry सुमैया। सिबलिंग्स ऐड है ना, तो which हाँ, sibling. person have siblings? Which passenger has siblings? Any other question? और स्टेट वाइज कितने पैसेंजर थे? क्या वाइज? स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज? अभी एड्रेस दिया है ना उन्होंने एन कॉलम में। हाँ, कॉलम एन में इन्होंने दिया हुआ है। ओके, बट ये हमारे पास बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। और हम ये भी जान सकते कौन से हार्डवेयर से किसने पिकअप लिया। हाँ, see, okay, Ashish, I got your question what you want to ask, but जो कॉलम n में है ना, एक शायद एक काइंड ऑफ कंप्लीट डेटा है। देखो यहाँ पे मेरे पास अभी सपोज एक कॉमा के बाद पीए, चलो। पीक्यू, ओएल, आईएन, ये उनका स्टेट रहेगा ना, तो हाँ, कॉमा के बाद जो है, वो निकाल नहीं सकते क्या हम? नहीं निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। धीरे-धीरे वी विल डाइव इनटू दैट एज़ वेल कि अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। बट चलो, आई गॉट योर क्वेश्चन, लेट्स पुट इट स्टेट वाइज व्हाट यू वांट टू सी पैसेंजर कितने थे? एंड सुमैया योर क्वेश्चन वाज हार्बर वाइज, राइट? हाँ, हार्बर वाइज Embarking. किसने पिकअप लिया। Yeah. और टाइटैनिक बोट के सर्वाइवर बोट कितने? पैसेंजर एंड सर्वाइवर बोट number of boats or what? मतलब किस कैटेगरी, मतलब क्या कहते हैं उसको, किस साइट में सर्वाइवर बोट्स ज्यादा थे। Okay, let's do it boat wise. Okay. Death oblique survive. Okay, ठीक है, we have few questions with us guys. ये data set को देखते हुए this is very good thing actually, you know, you have come up with some questions. जब हम questions पे आ जाते हैं ना, तो तब हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि हमें जाना किधर है। Now you have some questions with you. अभी अगर देखो मान के चलो एक क्वेश्चन नहीं होते हमारे पास, तो हम क्या करते, चलो अभी जब हम पावर बीआई में जाएंगे तो वहाँ पे ना ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन रहता है, तो आदमी कुछ भी ड्रॉप एंड ड्रैग करता रहता है। आई विल टेल यू कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास जब हम विदाउट फ्रेमिंग क्वेश्चंस या विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा हेडर्स, हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं। वी विल सी देम एज वेल, बट व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड इज कि आप अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर लो। अगर मैंने देखो लेट्स से मैनेजमेंट ने या जिस भी स्टेक होल्डर के लिए, क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, उसके लेट्स से 5-7 क्वेश्चन उसने पहले से ही आपको फ्रेम करे हुए हैं। बट अगर हो सकता है कि क्या पता आप जो क्वेश्चन सोच रहे हो मैनेजमेंट ना सोच रहा हो, और जो एक क्वेश्चन आपने निकाले हैं उससे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए जो क्लाइंट देखने में इंटरेस्टेड हो, राइट? तो ये भी हो सकता है, राइट? ओके, तो ये है हमारा टाइटैनिक का डेटा सेट। आई विल सेव दिस डेटा, और ये मैंने खोल लिया है पावर बीआई का ब्लैंक शीट। ओके, तो आशीष कल हमने एक बार एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा था कि कौन सा क्या होता है, बट सुमैया वी हैव नॉट सीन इट, सो क्विकली टेलिंग यू दिस इज द रिबन। ये रिबन है, ये होम इंसर्ट मॉडलिंग टैब है। तो होम टैब के अंदर क्या है, हमारा गेट डेटा है। गेट डेटा मीन्स ये मुझे डेटा अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस कि मैं एक्सेल से करना चाहता हूँ, एसक्यूएल से करना चाहता हूँ, मेरा जो फाइल का एक्सटेंशन है वो टेक्स्ट है, सीएसवी है, वेब से करना चाह रहा हूँ या डेवऑप्स से करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, बट इनिशियली वी विल स्टार्ट विद एक्सेल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यहीं पे दिया हुआ है, देखो ये डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये डेटा के ही वो हैं कि ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। अगर मुझे एक्सेल से करना है तो आई कैन डायरेक्टली क्लिक हियर और आई कैन डायरेक्टली क्लिक हियर एज वेल। तो ये शॉर्टकट्स दिए, ठीक है।
ये ट्रांसफॉर्म डेटा मीन्स अगर मुझे उसके अंदर कुछ जैसे अभी आशीष ने बोला कि सर हम इसके अंदर क्या स्टेट को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो अगर करना होगा तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाके कर सकते हैं। कुछ ये विजुअल्स ऐड करने के लिए हैं, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ओके, आई क्लिक, मैं चाहे मैं यहाँ चले जाऊँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ एक्सेल पे क्लिक करूँ या यहाँ करूँ, एक ही बात है, ठीक है। मैं चलो यहाँ कर देता हूँ और मैं गया अपना टाइटेनिक डेटा सेट पे। मैंने टाइटेनिक डेटा सेट किया सिलेक्ट। देखो, जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे पता है कि इसका फाइल का एक्सटेंशन जो है ये एक्सेल है, राइट। इसलिए मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया। अगर ये .csv होता या .txt होता तो मैं .txt या .csv में जाता, राइट। Correct. ओके, मैंने इसको किया सिलेक्ट, आई क्लिक हियर ऑन ओपन और पावर बीआई इस फाइल को अपने में अपलोड करता है। ओके, तो ये अपलोड करने से पहले ही मुझे बोल रहा है इसके अंदर 2 शीट हैं, राइट। शीट 1 में मैं देखता हूँ क्या है। शीट 1 में जो हमने क्वेश्चन फ्रेम करे हैं वो है, ठीक है। और शीट 2 के अंदर जो डेटा Data. सेट है वो है। मुझे कौन सा चाहिए, लेट्स से मुझे टाइटैनिक टेस्ट चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे क्वेश्चन भी चाहिए, यस, तो मैंने क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिया। ओके, एयर मैं कर देता हूँ इसको। ये ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है इसमें हम बाद में जाएंगे, बट फिलहाल के लिए अभी लोड पे Load जाते हैं। लोड कर लिया, ठीक है। ये लोड हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, तो कुछ नहीं करना आपको, बस ये होने दो, पहले लोड होने दो। ठीक है, दिस डेटा हैज बीन अपलोडेड। तो ये देखो, जैसे ही मेरा डेटा अपलोड होगा ये फील्ड सेक्शन में मेरे दोनों डेटा सेट यहाँ पे दिखने लग गए हैं, राइट। एक शीट 1 था मेरे टैब का नाम और दूसरे का नाम था टाइटैनिक टेस्ट। गाइस, आर वी क्लियर टिल हियर? कुछ ज्यादा Yes. फास्ट है, स्लो हो रहा है आशीष? नहीं बराबर। बरोबर, परफेक्ट, ओके। तो ये है मेरा टाइटैनिक का डेटा सेट। मैं इसको एक बार देखता हूँ, मैंने इसको एक्सपेंड किया यहाँ से। तो ये जो हेडर मेरे यहाँ पे थे, एज, टिकट नंबर, सब कुछ, ये सारा मुझे यहाँ दिखने लग गया है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, राइट। जो ए से आएगा वो ए से पहले, बी से पहले, सी से पहले, डी से पहले, ये सब आ गया। पावर बीआई इज एन इंटेलिजेंट टूल, तो इसलिए इसने क्या कर दिया है, जो न्यूमेरिकल डेटा है उसके आगे इसने समेशन का साइन लगा दिया है। दिस साइन इंडिकेट कि न्यूमेरिकल डेटा है, और जहां नहीं है उसका मतलब है कि ये टेक्स्ट डेटा है, ठीक है। इसके अंदर एक टेक्स्ट है। अब देखो, जैसे पैसेंजर क्लास, इसके अकॉर्डिंग पावर बीआई के अकॉर्डिंग क्या हो गया, न्यूमेरिकल डेटा हो गया। बट बिकॉज वी आर मोर इंटेलिजेंट देन पावर बीआई और एनी अदर मशीन, इसलिए हमें पता है कि हाँ ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, राइट। ये हमने सिर्फ क्या करा है, 1 2 3 कैटेगराइजेशन के लिए किया हुआ है। बट पावर बीआई को लग रहा है कि 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 को हमेशा क्या मानता है, न्यूमेरिकल मानता है, इसलिए इसने इसको न्यूमेरिकल ले लिया है। ओके, ओके। मेरा या क्वेश्चन था अभी ये, सपोज मुझे एक चेंज करने का है। अभी आपने बोला पे क्लास अल्फा न्यूमेरिक है, लेकिन हाँ, इधर न्यूमेरिक शो कर रहा है, मुझे हाँ, कन्वर्ट करना तो कैसे? कन्वर्ट करना है, राइट। अगर आप देखो, आते हैं उस पर भी आते धीरे धीरे, बट चलो ओके, अगर आपने पूछ लिया तो ठीक है। मैं क्या करूंगा, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं आया, मैंने देखा, ओहो ये पैसेंजर क्लास तो मेरा यार टेक्स्ट डेटा है, बट इसने न्यूमेरिकल ले लिया। आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर रो हेडर, और मैं देखो कॉलम अपने आप ही आ जाता है, बल्कि ये देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल वापस आएंगे, ठीक है। ये था मेरा एक्चुअली क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उनका क्वेश्चन ये है सुमैया, कि पैसेंजर क्लास इज आवर कैटेगोरिकल डेटा, राइट। बराबर। बट पावर बीआई बोल रहा है कि ये न्यूमेरिकल डेटा है, विच इज रॉन्ग। या तो आशीष ये कह रहा है कि मैं सर इस डेटा को, ये डेटा टाइप हमारा कैटेगोरिकल है, बट पावर बीआई इज टेलिंग दिस इज न्यूमेरिकल, तो मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, राइट। हाँ, तो वही वो क्वेश्चन है और उस पे हम आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा वो पैसेंजर क्लास इसने गलत दिया, आई क्लिक ऑन पैसेंजर क्लास, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे लेके चला गया पैसेंजर क्लास में, और ये डेटा टाइप मुझे बोल रहा है होल नंबर है। तो आई एम सेइंग नो, दिस इज नॉट होल नंबर। वो मुझे क्या है, मुझे अगर डेसिमल है तो आई सेलेक्ट डेसिमल, डेट है तो मैं डेट, टाइम, दिस, मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे टेक्स्ट है, ठीक है। मैं करता हूँ इसको टेक्स्ट, और ये मुझे बोलेगा कि हाँ भाई टेक्स्ट है, और इसने अपने आप कर दिया इसको कन्वर्ट टेक्स्ट के अंदर। अब देखो, अब यहाँ से समेशन का साइन हट गया है, राइट। बराबर। आशीष, आर वी क्लियर? यस। परफेक्ट, ओके।
अभी हम देखते जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था एक्चुअली कि जब प्रॉब्लम आएगी तब उनको समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा, बट यू आर स्मार्ट इनफ, आपने तो डेटा से काम किया हुआ है तो आपको पता है क्या कैसे होता है। बट एनीवेज गाइस, ऐसे हाँ। वो ध्यान में से निकल गया ना, तो मैंने उस वजह से मैं इंस्टेंटली पूछा। no, that's completely fine man, that is completely fine and that is good ना। इससे ये पता चलता है मुझे कि हाँ भाई आपको ये चीजें पता हैं, और थोड़ा सा देखो 1-2 दिन ना आशीष को हमारा पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। कोई नहीं। तो मैं दिस इज वन ऑफ द दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू एज वेल। आशीष आपके साथ में वो बंदा वो है जिनको यू नो जिन्होंने डेटा बेस पे काम किया CM हुआ है। So he may ask sometimes some critical questions, some good questions, which may be very high for you, but एक आपका लेवल उसके हिसाब से वो हो जाएगा, राइट? बढ़ अगर जाएगा, करेक्ट। हाँ, थोड़ा सा वो लेवल अप हो जाता है, ये जरूरी है चीजें। कुछ आप ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछोगे जो शायद आशीष ने सोचे भी नहीं होंगे कि यार अरे यार ये भी कोई पूछने की जरूरत तो थी नहीं, बट ओके, बट दिस क्वेश्चन मे बी इंटरेस्टिंग एट टाइम। होता है ना कई बार हम हाई लेवल पे चीजें देखते हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, तो एक बैच में ऐसा होने से ना एक बैलेंस बन जाता है, वो तो राइट? So आशीष bear me please। ठीक है, ओके गाइस। तो देखो ये हो गया मेरा, यहाँ जैसे मैंने डेटा अपलोड किया, ये मेरा सारा डेटा इधर आ गया, और यहाँ पे मेरे हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से मतलब जो भी ग्राफ मैं बनाना चाह रहा हूँ, मैं बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, कई तरह के ग्राफ दिए हुए यहाँ पे। तो ग्राफ में से मुझे क्या लगता है कि कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन था, लेट्स से मेरा पहला क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ मैं। आशीष का क्वेश्चन था जेंडर वाइज डेथ और सर्वाइव्ड, ठीक है। जेंडर वाइज कितने लोग डेथ हुआ है, कितना सर्वाइव हुआ है। तो मैं इसको कॉलम में भी दिखा सकता हूँ, बार ग्राफ में भी दिखा सकता हूँ, पाई चार्ट में भी दिखा सकता हूँ, डोनट में भी दिखा सकता हूँ। लेट्स डू इट वन बाय वन, ठीक है। तो मैं आया है मेरा सिंपल क्लस्टर्ड बार ग्राफ में, मैंने किया बार ग्राफ, जैसे देखो मैंने सेलेक्ट किया, अपने आप ही यहाँ आ गया, ठीक है। मैं सेलेक्ट किया, ये आ गया, ठीक है। एक मेरा अभी सिलेक्टेड है, राइट। देखो अगर मैं क्लिक बाहर कर दिया तो ये सिलेक्टेड नहीं है अभी, बट फिर मुझे कुछ पॉपुलेट करना है तो आई हैव टू सिलेक्ट दिस ग्राफ, और ये दिखाने लगे कि एक्सिस, लेजेंड, वैल्यूज, स्मॉल मल्टीपल एंड समथिंग समथिंग समथिंग। क्वेश्चन इज जेंडर वाइज कितने लोग का सर्वाइवल और डेथ है, राइट। तो आई विल पिक जेंडर, सेक्स इज ओवर हियर, आई विल ड्रॉप इट इन एक्सेस, ओके। अभी कुछ भी पॉपुलेट नहीं हो रहा है, नो वरीज। आई आशीष वांट टू सी कि सर्वाइवल और डेथ कितना है, तो सर्वाइवल और डेथ को उठाया मैंने, और सर्वाइवल और डेथ को उठा के मैंने डाला वैल्यूज में, ये आ गया। बट अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा कि ये काउंट कितना है। ये कुछ तो इसने 300 के अप्रॉक्स लेके गया है, इसको कहीं तो 160 के अप्रॉक्स में लेके गया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा लेबल करता हूँ ऑन, ठीक है। कैसे करूंगा, तो ये मेरा ग्राफ बना पहले, ठीक है। ये आ रहा है काउंट ऑफ सर्वाइव्ड और डेथ बाय सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक्सिस था, सॉरी ये मेरा फील्ड पेन है, जहाँ पे मैं फील्ड ड्रॉप एंड ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ या ड्रैग कर रहा हूँ। ये है मेरा फॉर्मेट सेक्शन, मैं गया फॉर्मेट में। वन बाय वन हम कवर करेंगे धीरे धीरे, बट अभी के लिए ऑन करना है। तो ये है मेरा डेटा लेवल का ऑप्शन, मैं थोड़ा सा इसको वाइड करता हूँ। ये देखो ये डेटा लेवल है, ये अभी ऑफ है, मैं डेटा लेवल करता हूँ ऑन, तो ये मुझे दिखाने लग गया कि दिस इज 292 एंड दिस इज 167। आर वी गुड Yes. आशीष? सिंपल है, सिंपल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दिस इज वन टाइप। तो मैं थोड़ा सा इसको जरा करने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें दोबारा फॉर्मेट में गया, मैंने इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया। ये दिस इज ब्यूटिफिकेशन, ना दिस वी कैन डू लेटर ऑन एज वेल, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये मैंने बना दिया, ये मेरा सेक्शन एक अलग बन गया है। सिमिलरली अगर मैं इसका अभी मैंने ये बनाया था बार ग्राफ, मैं इसका एक कॉलम ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ कॉलम में, देखो ये रहा मेरा कॉलम ग्राफ, आई सिलेक्टेड दिस। ये मुझे बोल रहा है एक्सिस में क्या चाहिए। सुमैया टेल मी व्हाट शैल आई पुट इन एक्सिस? डेटा फिल्ड्स तो चाहिए, तो क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन जेंडर वाइज डेथ और सर्वाइव्ड। ओके, तो यहाँ पे आएगा डेथ।
डेथ आएगा. ओके, लेट्स पुट डेथ ओवर हियर. सर्वाइव्ड और डेथ मैंने एक्सेस में डाला. ओके, एंड देन वैल्यूज में आएगा टोटल नंबर ऑफ पैसेज. ओ सेक्स वाइज चाहिए था, तो फिर वहां पे डाल. देखो डेटा लेवल ऑन करता हूँ मैं. आशीष ये क्या बता रहा है मुझे अभी? व्हाट दिस कॉलम ग्राफ इज टेलिंग मी? वो डेथ और सर्वाइव कितने थे, जेंडर वाइज नहीं बता. हाँ, ये बता रहा है कि डेथ, देखो नंबर्स आर सेम, 292 292 167 167 सेम, बट ये उल्टा हो गया अभी. ये मुझे बोल रहा है कि हाँ भाई डेथ कितने थे मेल के और सर्वाइव कितने थे इसके, राइट. बट हमारा क्वेश्चन क्या था, आशीष का क्वेश्चन था कि वो जेंडर वाइज देखना चाह रहा है कितने लोग सर्वाइव हुए कितने लोग डेथ हुए, राइट. तो ये उल्टा होगा सुमैया. ओके व्हाट वी विल हैव, सर्वाइवल में हम डालेंगे यहाँ पे जेंडर वाइज, ओके और सर्वाइव्ड और डेथ जो हुआ है वो आएगा हमारे वैल्यूज में. वैल्यूज. ओके ये बन गया है मेरा कॉलम ग्राफ. सेम चीज. अगर मैं इसी का लेट से, मुझे लगता है कि कुछ कॉलम के अलावा भी मैं कोई और ग्राफ बना सकता हूँ, तो मुझे लगता है मैं पाई चार्ट बना सकता हूँ. मैंने ये पाई चार्ट है मेरा, मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट किया. पाई चार्ट भी मेरा बता देगा कि 292 है, दिस इज 167, और पाई चार्ट ने मुझे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि परसेंटेज कितना है, राइट. 292 इज 63% और ये 36%. तो नाउ आई कैन से कि हाँ भाई मेल वाइज ये है और इसका फीमेल वाइज ये है. मतलब हमें मैं एक्सेस में वो डिटेल्स जानने जिस वाइज हमें नहीं. हाँ, एक्सेस में हम वो डिटेल्स डलवाते हैं जो क्या कहते हैं हमें जिसके वाइज हमें निकाल. हाँ, जिस वाइज हमें निकालना है, राइट. Okay. और वैल्यूज में जाएगा कि किससे हम कंपेयर कर, जो हमें चाहिए, जो हम नंबर जानना चाह रहे हैं. जैसे आशीष को देखना है कि कितने लोग सर्वाइव हुए, कितने लोगों का डेथ हुआ, राइट. तो वो मेरा वैल्यूज में आएगा. और जिस वाइज जो देखना चाह रहा हूँ, जेंडर वाइज देखना चाह रहा है, तो जेंडर मेरा एक्सिस में आएगा. ओके आशीष, आर वी क्लियर? हाँ. ओके, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन गाइस. Can you guide me how shall I do this question? Passenger in each class. Okay. Give me a moment. Yes guys. ये रहा हमारा Power BI. Now teach me please कि कैसे होगा. सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड का. ओके, मैंने एक ग्राफ सेलेक्ट किया. मैंने ये दोनों सेम है, दे टू आर सेम. अगर मैं इसी में देखो ग्राफ को सेलेक्ट करे, मैंने इस ग्राफ को सेलेक्ट किया, अभी मैंने पाई बनाया है, मैं इसको डोनट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डोनट पे क्लिक कर दूंगा तो अपने आप हो जाएगा डोनट में. ठीक है. कॉलम में करना चाह रहा हूँ, बार में ग्राफ करना चाह रहा हूँ, ये मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो अपने आप उसका नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो शायद एक्सेस में जाएगा पैसेंजर क्लास. सेकंड क्वेश्चन इज पैसेंजर इन ईच क्लास. ठीक है. तो क्वेश्चन में है कि वो नंबर ऑफ पैसेंजर जानना चाह रहे हैं क्लास वाइज. तो नंबर ऑफ पैसेंजर क्लास जाएगा एक्सेस में. पैसेंजर क्लास जाएगा एक्सेस में. आशीष, यू अग्री विद दिस? हाँ. और पैसेंजर वैल्यूज में, पैसेंजर आईडी जाएगा वैल्यूज में. किधर पैसेंजर आईडी? ये ऊपर करेक्ट. हाँ आ गया. इज इट ओके? हाँ देखो दोबारा चलते हैं जरा अपने डेटा सेट की तरफ. मैं टोटल देखता हूँ मेरे डेटा सेट में हैं कितने लोग. टोटल है 460 पीपल, राइट. टोटल है 460 लोग. और यहाँ पे कुछ आ रहा है यहाँ 52,000 20,000 एंड 22, कुछ तो अलग अलग ही आ गया. व्हाट इज द प्रॉब्लम? पैसेंजर नेम
जानना चाहिए था वैल्यूज में। नहीं, बट अगर मुझे पैसेंजर आईडी से जानना है तो देखो अब नाउ कमिंग आशीष, जो क्वेश्चन तुमने शुरू में पूछा था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ के लिए बचाया हुआ था, बट दैट इज ओके। पैसेंजर आईडी इज अगेन माय व्हाट, इज माय टेक्स्ट डेट, बस। हाँ राइट। हाँ, तो मैं इसको जरा पहले करता हूँ कन्वर्ट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो अब आया, थोड़ा सा रिटर्न अप करता हूँ, व्यू में गया, थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा सा जरा साउंड कैप्चर, ये देखो अभी दिख रहा है, हाँ दिख रही अब क्लियर आ गया कि 231 है, 117 है, 11 है, राइट। ये प्रॉब्लम आ जाती है जब अगर हम लोगों को डेटा टाइप्स पता नहीं है, राइट। मैंने कहा पावर बीआई तो इंटेलिजेंट है, इसको सब पता है, राइट। ऐसे हो जाता है। आर वी क्लियर गाइस? कोई Yeah. स्पीड ज्यादा स्लो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ समझ आ रहा है, परफेक्ट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एज वाइज डेट। एज वाइज डेट। अब जरा एज का डेटा समझते हैं पहले, एज में क्या है। देखो एज में इसने सारे एज दिया हुआ है, राइट। ये 0.33 ना हो गया, देखो दो डेटा सेट, मेरे ख्याल से कुछ मंथ्स के बेबी होंगे शायद ये, इसलिए इनका कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। ये कुछ 3 महीने का बेबी, 7 मंथ्स का इसका बेबी होगा कुछ, 2-3 डेटा सेट में कुछ ऐसा है, बट नो वरीज, नो वरीज। ओके, चलते हैं अपने डेटा की तरफ। ओके, नाउ टीच मी हाउ टू डू इट। लेजेंड में एज आएगा। मैंने एक ग्राफ किया सिलेक्ट, चलो बार ग्राफ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, एक्सिस में क्या जाएगा? हाँ एज। ऑप्शन क्या है? एज वाइज डेट। ओके ओके, और सर में ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा देखो सॉरी, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी ना। देखो जीरो पे यहाँ पे क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि 20 में कितने हैं, 40 में क्या है, कुछ कुछ मिस हो रहा है इसके अंदर। तो जनरली हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये बाद में हम समझेंगे, बट जनरली हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये हम एज को ना हम जनरली ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने का मतलब क्या है कि हमने ये बोला, अभी देखो मुझे पता चल रहा है कि 0 मंथ से लेके और 5 मंथ तक, या सॉरी 5 ईयर तक या 10 ईयर तक मैं क्या कर सकता हूँ, एक ग्रुप बना दिया मैंने। 0 से 5 का मैंने एक ग्रुप बना दिया। कैसे बनाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सेल की तरफ हम थोड़ा सा मूव करेंगे। आशीष, आपको तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप रेंज बनाना चाहते हैं। हाँ, मैं एक रेंज बनाना चाह रहा हूँ। अभी मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास एक 3 महीने का बेबी से लेके और मेरे पास एक 71 ईयर्स तक का 71 ईयर्स तक का आदमी भी है मेरे पास, राइट। अब जब मैं इसको पॉपुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना बड़ा आ रहा है। अगर कोई मुझे पूछे क्वेश्चन कि प्रदीप मुझे बताओ कि 35 ईयर्स में कितने लोगों का डेथ हुआ है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 30 वाला कौन सा दिखा रहा है, विच वन इज 35। ये देखो ये अभी ये ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। तो बेटर टू से कि मैं इसको क्या करूंगा, ग्रुपिंग कर दूंगा। ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, मैं ये कर सकता हूँ कि 0 से लेके 5 तक, 0 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक का एक ग्रुप बना दूंगा। लेट्स से 5 ईयर से लेके 15 तक का एक, 20 से लेके 35 तक का एक, और कुछ ऐसे करके हम 4-5 ग्रुप बना देंगे। उस 4-5 ग्रुप से क्या होगा, मेरा डेटा ग्रुप हो जाएगा, राइट। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई 0 से 10 साल के इतने बच्चे थे, 10 से 20 साल के 3 इतने थे, 20 से 35 ईयर्स के यंग इतने थे, 40 से लेके इतना इतना था, और इतना 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 था। बट फॉर नाउ दिस सफिसेस आवर पर्पस। ओके आशीष, हाँ, ओके। ओके, ये अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में चल रहे हैं, राइट। दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई हमें ग्राफ कैसे बनाना है, वैल्यूज में क्या आता है, एक्सिस में क्या आता है, वो हम अभी समझ रहे हैं। हाँ ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which passenger has siblings? अब कैसे पता चलेगा इसमें? हमें पैसेंजर आईडी एक्सेस में डालना। ओके, क्या डालूं बताओ एक्सिस में? पैसेंजर आईडी। पैसेंजर आईडी, ओके। सिबलिंग्स, वो भी हमें डेटा कंपेयर करना पड़ेगा। ये आ रहा है। अभी क्या दिखा रहे हैं? ये पैसेंजर आईडी वाइज दिखाने लग गया इतना 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 इतना। मैं पैसेंजर आईडी की जगह अगर मैं लेट्स से मैं इसमें डालता हूँ नेम ऑफ द पैसेंजर, देन इट लिटिल मोर मीनिंगफुल। अब मुझे पता चल गया हाँ भाई इस आदमी के इतना सिबलिंग इतना। डेटा लेवल ऑन करते हैं, क्या आता है देखते हैं जरा। ये आ रहा है, क्या नाम है इसका? सागा मास्टर। सागा मास्टर बोल रहे हैं इसके 8 सिबलिंग है। लेट्स वेरीफाई दिस, लेट्स वेरीफाई दिस। सागा, क्या नाम था? सेज, सॉरी सेज, SAG सेज। इनके हैं 8 सिबलिंग, करेक्ट? ये आ गया है मेरा 8 डेटा। पैसेंजर आईडी से मुझे ये नहीं पता चलेगा ना, पैसेंजर आईडी से कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, नहीं नाम पता चल से पाएगा ना? पता चलेगा। हाँ, नाम से पता चलेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो कई बार क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज वेरी गुड थिंग, नो वरीज। अभी हमें पता चल गया कि हाँ यार हमें वो चीजें लेनी है जिससे थोड़ा सा मीनिंग बने। अगर मैं यहाँ पे आज, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग यस्टरडे, पावर भी आपको करके दे देगा। तो सुमैया, यस्टरडे वी वर सेइंग समथिंग, हम ये बोल रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर नेम की जगह हमने पैसेंजर आईडी डाल दिया यहाँ पे, पावर BI will build something for you, but is that relevant? Is that making sense for you people or not? That you have to decide. So similarly in this question, as we have seen over here, कि पैसेंजर आईडी हमने ये डाला, बट मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन है पैसेंजर आईडी, राइट? हाँ, तो बेटर नाम टेक चाहिए। नेम, और वो कुछ ऐसा हम बोले कि जिससे हमें मीनिंगफुल समझ के आए कि हाँ अगर कोई देखना चाह रहा है तो वो इस तरीके से इसको देख ले। ठीक है। आर वी गुड? यस। सर एक क्वेश्चन था मेरा, एक हाँ, मिनट, मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ और सॉरी। पावर BI में जाऊँ। हाँ, अभी इधर पैसेंजर का नाम है, उसके साथ हम कौन कनेक्ट कर सकते हैं पैसेंजर आईडी? हाँ क्यों नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। जब हम जाएंगे इस ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर तब हम कर सकते हैं। तब हम जो आप SQL के अंदर कर सकते हो, एक्सेल के अंदर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं हम इधर। ठीक है, ये अभी हम चल रहे हैं बेसिक, अभी हम चल रहे हैं हैप्पी पाथ पे। दिस इज कॉल्ड हैप्पी पाथ। हैप्पी पाथ मीन्स सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ बढ़ गया, जो कुछ नहीं करना है अपने को। अभी बस अपने को यहाँ से उठाना है, यहाँ कुछ करना, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, बस ये करना है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। जब हम बोलेंगे हाँ अब यार अब क्या करें, so there will be a time when I will bound you people to scratch your heads, जहाँ पे आपको सर खुजाना पड़ जाएगा कि यार हाँ यार क्या करें। Yes, we will definitely go there. ऐसा है हमारे पास डेटा सेट। ये तो अभी दिस इज फर्स्ट क्लास, बट व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ आशीष, दैट डेफिनेटली वी कैन डू। अभी ये एक्सिस है और ये वैल्यू है, अपना y एक्सिस और x एक्सिस रहता है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये एक्सिस में डालने का और ये वैल्यू में डालने का, वैल्यू में डालने? अभी हमने बात करा ना, देखो जैसे ये क्वेश्चन था, चलो जैसे ये है स्टेट वाइज पैसेंजर। देखो ये मैंने क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर मैं इसको लिखूं, फुल फ्लैश क्वेश्चन लिखूं, अगर मैं क्वेश्चन में आएगा तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जैसे आपने डाला कि यू वांट टू सी कि नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ लेट्स से US और लेट्स से UK और लेट्स से एनीवेयर, राइट? तो इस क्वेश्चन का एक्सपेंशन आइडियल क्वेश्चन फ्रेम ऐसे होना चाहिए इसको, राइट? ये तो मैंने शॉर्टकट के लिए डाल दिया कि स्टेट वाइज पैसेंजर, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी वैल्यू आपका क्लियर हुआ कि आप पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर का काउंट देखने में इंटरेस्टेड हो, राइट? सो
where there is a count, it means कि ये वैल्यू में जाएगा आपका, ठीक है। और अब आप देखना चाह रहे हो इसको स्टेट वाइज, तो जो भी आपका हमारे पास होम एड्रेस है या वो है, वो मेरा आ जाएगा एक्सेस में, ठीक है। सिमिलरली अगर जैसे ये क्वेश्चन है एम्बार्क वाइज पैसेंजर, तो इसका क्या है, कैन यू एक्सपेंड आशीष द क्वेश्चन फॉर मी, एम्बार्क वाइज पैसेंजर। मतलब कौन से हाथ से हाँ, तो यहाँ पे जो जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो ये जानना चाह रहा है कि किस एम्बार्क, किस पोर्ट से, एम्बार्क का मतलब है पोर्ट, वहां पे कि किस पोर्ट से कितने पैसेंजर ने बोर्ड किया हुआ है, ठीक है। कितने पैसेंजर मीन नंबर ऑफ पैसेंजर जानने में इंटरेस्टेड है, यस। एम्बार्क स्टेशन क्या होगा फिर मेरा एक्सिस में चला जाएगा। आर वी गेटिंग? Yes. ओके। और अभी मैं एक क्वेश्चन और फ्रेम करता हूँ, लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करता हूँ। इन ईच क्लास हाउ मैनी मेल एंड फीमेल survived oblique died। थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन में कर दिया है ट्विस्ट। ये देखो एक क्वेश्चन अब सिंपल क्वेश्चन है, राइट, ये जैसे ये ऊपर वाले में वैसे होंगे, बट थोड़ा सा इसमें मैंने क्या कर दिया, मैं जानना चाह रहा हूँ जो पैसेंजर क्लास है उस क्लास वाइज कितने मेल और फीमेल सर्वाइव और डेथ हुए हैं, ठीक है। तो माई वैल्यू व्हाट आई वांट टू नो, मेरे वैल्यू में क्या जाएगा सुमैया, कैन यू गाइड मी? जस्ट मिनट, जेंडर जाएगा। आशीष? नहीं, डेथ और सर्वाइव जाएगा। सर्वाइव और डेथ जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि अपने को डेथ और सर्वाइव की वैल्यू जानना है। हाँ, मैं यस सुमैया, इफ यू रीड दिस क्वेश्चन, मैं क्या कह रहा हूँ, इन ईच क्लास हाउ मेनी मेल एंड फीमेल सर्वाइव्ड और डाइड, मतलब मैं नंबर जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि कितने लोग बचे हैं, कितने लोग मरे हैं, उनका मैं कैटेगरी वाइज देखना चाह रहा हूँ कि मेल फीमेल का कैटेगराइजेशन क्या है, राइट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करूँ तो हाउ वी विल फ्रेम दिस आंसर दिस क्वेश्चन, तुरंत से मैं इसको कर रहा हूँ, ओके। सिलेक्ट वन ऑफ द ग्राफ। अब देखो यहाँ पे आ रहा है एक्सेस, यहाँ पे है लेजेंड और ये है वैल्यूज। वैल्यूज में हमारा क्लियर है कि हमें सर्वाइव और डेथ चाहिए, ये मैंने ड्रॉप एंड ड्रैग, ठीक है। दूसरा हम क्लास वाइज जानना चाह रहे हैं कि किस क्लास में कितने लोग, तो मैंने क्लास को उठाया, मैंने डाल दिया एक्सेस में, तो इसने तो मुझे क्लास वाइज दे दिया है, राइट, कि किस क्लास में कितने लोग हुए हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि किस क्लास में मेल फीमेल वाइज, राइट। तो मैं जेंडर को उठाता हूँ, जेंडर को डालता हूँ मैं लेजेंड में। अब इसने मेरे लिए कर दिया ये बाइफरकेट, ये कह रहा है ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, थर्ड क्लास में इतने मेल, इतने फीमेल, इतने फीमेल, इतने मेल, या जो भी है कलर वाइज। ये मेरा जो 20 का पार्ट आता है वो मेरा लेजेंड में आ जाता है। काउंट मेरा सीधे वैल्यूज में आ गया। पर्टिकुलरली मैं जिसमें देखना चाह रहा था क्लास मेरा एक्सेस के अंदर आ गया, और मेरा मैं जो मेल फीमेल वाला था कि मेल फीमेल का मैं रेशियो देखना चाह रहा हूँ वो मेरा लेजेंड में आ गया। आर वी क्लियर आशीष? हाँ, लेजेंड में हम जिसकी वैल्यू बाइफरकेट करना चाहते हो वो लेजेंड कहते हैं। एब्सोल्युटली। अब ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा आप इसको और वो कर सकते हो, तो हम स्टैग्ड में जा सकते हैं। अभी स्टैग्ड में ऐसा दिखने लग गया, थोड़ा सा वैसा बन गया, राइट। अभी यहाँ पे दिखने लग गया कि थर्ड क्लास में, अब आप ये चाह रहे हो कि आप 1 2 3 वाइज करो इसको, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आप चले जाओगे, शॉर्ट करना चाहते हो क्लास वाइज। ये आ रहा है 3 2 1, तो ये है अभी डिसेंडिंग में, मैं इसको करता हूँ असेंडिंग में, तो ये आ गया 1 2 3 वाइज। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेंगे प्ले करने के लिए, आप असेंडिंग डिसेंडिंग किस वाइज क्या करना चाह रहे हो, ओके। आर वी गुड गाइस टिल हियर? Yes. अभी लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार कुछ ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, मतलब सर को थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ रहा है। प्रेशराइज करना पड़ रहा है, हाँ, मेरे लिए मतलब मुझे प्रेशराइज करना पड़ रहा है तुम लोगों को, या मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ आप लोगों को? नहीं, मुझे अपने आप को सोचना पड़ रहा है कि हाँ यार ये हाथ पे क्या जा
हाँ कोई नहीं, ये देखो, दिस इज फर्स्ट टाइम यू हैव सीन दिस पावर BI। बाद हाँ। में तो आप आंखें बंद करके कर लोगे, आप फोन पे बता दोगे, कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप फोन पे बता दोगे, हाँ भाई वैल्यूज में ये डाल, इसमें ये डाल, इसमें ये डाल। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट व्हाट माय जॉब इज कि आपके लिए इतना आसान कर दो चीजों को कि आपको लगे अरे ओहो, ये तो केक वॉक है, ये तो बहुत ही आसान है। हम्म। थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आ रहा है ना अभी कि हाँ यार, कोई इतना टफ नहीं है, कुछ कर लेंगे, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो तो है, बहुत इजी लग रहा है, बस हाँ प्रैक्टिस चाहिए। अभी लग रहा है ना इजी, अभी धीरे धीरे ट्विस्ट आते जाएंगे, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। सो गाइस, आई एम गिविंग यू दिस डेटा सेट टाइटैनिक का। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ और भी क्वेश्चन फ्रेम करो, कुछ और भी करो इसमें, गेट योर हैंड्स डर्टी, अपने हाथ हम्म। गंदे करो इस डेटा सेट के ऊपर। और थोड़ा सा जैसे आशीष, आप कह रहे हो कि आपने कुछ और देखना चाह रहे हो, राइट? कि आप ये कह रहे हो कि क्या मैं इसको अलग कर सकता हूँ, इसमें से PA अलग निकाल सकता हूँ स्टेट वाइज, या कुछ और अलग करना चाह रहे हो, या आप ये कह रहे हो कि इसको कॉन्केनेट कर दो, या इसको आप ग्रुपिंग कर दो। तो यू ट्राई योरसेल्फ, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखते हैं कि हाँ भाई इसको करना कैसे है हमें। ठीक है। ठीक है। ठीक। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, एनी फीडबैक्स गाइस? नहीं, आज प्रैक्टिस करके आपने जो सिखाया वो कुछ आया प्रॉब्लम आया तो कल हम ये करेंगे। हाँ सुमैया, हाउ All इज good. इट गोइंग फॉर यू? या इट्स गुड एक्चुअली। ओके ओके, अच्छा लग रहा है सुन के। हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, जस्ट या प्रदीप सर, अगर पावर BI हमें डाउनलोड करना हो तो फिर वो कैसे करेंगे, आप उनको वो बता देना एक बार लिंक सुमैया दे को। दिया मैंने, दैट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे डाउनलोड आएगा, क्लिक कर लोगे, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। उसके बाद जैसे नॉर्मल मेथड होता है ना, नेक्स्ट 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 करते जाओ, अपने आप हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। सुमैया इज अ BCA ग्रेजुएट, तो शी माइट हैव डाउनलोडेड मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स। आई नो, I just know software, nothing about. आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग।